अब बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 92वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। तो यहां पर यह है एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे यहां कहलाएंगे ये एल्फा हाइड्रोजन। तो 2 एल्फा हाइड्रोजन है। तो जब बेटा एल्फा हाइड्रोजन्स किसी हेलोजन एटम कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। किसी हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं तो अब ये ग्रुप तो चेंज नहीं हुआ है तो एसिड तो रहेगा। तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें बेटा कहते हैं हेलो सब पे लग जाता है क्योंकि हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड या सिंपली हेलो एसिड्स। ठीक है बेटा, ये कहलाएंगे हेलो एसिड्स। अर्थात बेकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें एल्फा हाइड्रोजन किसी हेलोजन परमाणु से रिप्लेस हो जाए तो उन कंपाउंड को कहेंगे हम हेलो एसिड्स। ठीक, तो हेलो एसिड्स हमें पढ़ना है कि कैसे बनाए और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, इस बेस पर पढ़ना है। तो सबसे पहले डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एसिड्स। तो एमओपी डालेंगे बेटा, हेलो एसिड्स की एमओपी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एसिड्स। ये है आपका एमओपी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन, एमओपी। ठीक, सबसे पहले देखते हैं बाई HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या है बेटा? H का मतलब है हेल, V का मतलब है बोलहार्ड, हेल बोलहार्ड। Z का मतलब है बेटा जेलेंस्की। हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो सबसे पहले हम हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन द्वारा हेलो एसिड बनाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है बेटा? रेड फॉस्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्फा हाइड्रोजन को जब हम हेलोजन परमाणु से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तब हेलो एसिड बनते हैं। और ये रिएक्शन कहलाती है HVZ रिएक्शन, अर्थात हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो लिख लीजिए रेड फॉस्फोरस, लाल फास्फोरस का एलोट्रोप है, अपर रूप। रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति को कहते हैं बेटा प्रेजेंस, और प्रेजेंस हम इंडिकेट करते हैं ऐसे प्लस SCNC। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्फा हाइड्रोजन को किसी हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस करने पर हेलो एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? हेलो एसिड बनते
हेलो एसिड बनते हैं तथा ये अभिक्रिया, ये रिएक्शन कहलाती है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, हो गया। रिएक्शन देख लीजिए, थ्योरी लिख लो, रिएक्शन दिखाता हूं। RCH2COH क्या होगा बेटा? देख लीजिए, ये है, खोल के लिख दो, ठीक। ये है कार्बोनिल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। ये क्या है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? ब्रोमीन, ये हेलोजन है, ब्रोमीन से क्या हो रहे हैं? रिप्लेस हो रहे हैं, CBr2 बन रहा है। तो ये कहलाएंगे बेटा हेलो एसिड। एसिड ग्रुप ये है और हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए नाम हो गया हेलो एसिड, ठीक है। रिएक्शन नोट कर लो। ये रिएक्शन है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन है बेटा हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। ज्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ना है, एक एमओपी लिख ली, प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा, एसिडिक नेचर। अम्लीय प्रकृति। तो बेटा देखा ये गया है हेलो एसिड्स आर मोर एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हेलो एसिड्स आर मोर एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अर्थात हम कह सकते हैं बेटा हेलो अम्ल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों से अधिक अम्लीय होते हैं। अम्लीय तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी थे, लेकिन हेलो एसिड या हेलो अम्ल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी अधिक अम्लीय होंगे। कारण क्या है? कारण है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन परमाणुओं के माइनस आई इफेक्ट के कारण ये अधिक क्या होंगे? एसिडिक होंगे। यदि हम बात करें कोई हेलो एसिड है RCBr2COH और दूसरा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCH2COOH, तो पूछूं मैं आपसे कि बताइए कौन सा अधिक अम्लीय है? तो हेलो एसिड ये अधिक अम्लीय है। हेलो एसिड है ये अधिक अम्लीय होगा
इससे, ठीक है, अधिक अम्लीय इससे, ठीक। कारण है माइनस आई इफेक्ट, कारण है बेटा माइनस आई इफेक्ट। जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है अगर हम हेलो एसिड्स में ही कंपेयर करें कि कौन सा अम्लीय होगा तो कैसे देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखवा देता है एमसीक्यू में, जनरली आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ये देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू में आया ये कई बार, विच इज मोर एसिड, मोर की जगह मोस्ट लिखूं, विच इज मोस्ट एसिडिक, सबसे अधिक अम्लीय कौन है। फर्स्ट है CH3CH2COOH, सेकंड है CH3CI2COOH, थर्ड है बेटा CH3CBr2COOH, चौथा है बेटा आपका CH3CCl2COOH, और लास्ट बेटा पांचवा, कितने ऑप्शन दे दिए, इन सब में छांटना है, CH3CF2CF2COOH। अब देखिए तो बात करें इन चार की, ये सभी हेलो एसिड हैं, ये सभी क्या है, हेलो एसिड्स। और ये क्या है बेटा, नॉर्मल, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये चारों क्या है, ये चारों हेलो एसिड्स हैं। तो आपको इतना तो आइडिया है क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल है अगर, तो जितने भी हेलो एसिड है वो सभी इससे अधिक अम्लीय होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं ये चारों इससे अधिक अम्लीय हैं। ये बात जानकर आप पेपर में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे बेटा, इसका मतलब कि ये तो सबसे कम अम्लीय होगा, ये तो सबसे कम अम्लीय होगा, तो ये वाला आंसर तो कहीं नहीं हो सकता, मतलब 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे गारंटी से। अब इनमें कंपेयर करना है तो इनमें आप देखेंगे माइनस आई इफेक्ट, देखना है भाई माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, याद कीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, किसकी बेटा, फ्लोरीन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन एटम की, अर्थात यहां पर फ्लोरीन है, इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, तो ऑर्डर ये है, खत्म, ये ऑर्डर है, सबसे ज्यादा अम्लीय ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये, ठीक है, हो गया। तो बस आज बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच।